हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे दिस और इट का एडवांस रूल। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इनके बीच में डिफरेंट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर यह देखते हैं वहाँ पर दिस या इट अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है। दोनों को इस्तेमाल करने के अपने नियम और रूल हैं, उनके अकॉर्डिंग ही दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आज हम वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे इनका इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि दिस का मतलब और इट का मतलब दोनों का सेम होगा, यह है दिस डेमोन्स्ट्रेटिव और इट पर्सनल। अच्छा फ्रेंड्स, पर्सनल और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन दोनों के रूप में हो सकता है। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले हम इसके एडवांस रूल को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, दिस का प्रयोग सजीव निर्जीव के लिए होता है। दिस का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए होगा। देन इट का प्रयोग केवल निर्जीव के लिए। इट का प्रयोग केवल निर्जीव के लिए। आइए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, दिस इज राम। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने दिस इज राम लिखा, तो राम यहाँ पे सजीव है या निर्जीव है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये सजीव है, तो यहाँ पे क्या आया? दिस, जो कि रूल यही बोलता है कि सजीव के साथ आपको दिस लगाना है। और फ्रेंड्स मैंने क्या बोला? दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। तो फ्रेंड्स देखिए, निर्जीव है, तो मैंने रूल में कहा था कि दिस का इस्तेमाल सजीव निर्जीव दोनों के लिए हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बोल दूँ इट इज अ पेन, तो फ्रेंड्स ये भी ठीक है, क्योंकि इट का इस्तेमाल भी निर्जीव के लिए हो सकता है। आइए फ्रेंड्स, हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, दिस का प्रयोग सांकेतिक रूप से भी होता है और इट का प्रयोग रिप्लेसमेंट के रूप में भी होता है। अच्छा फ्रेंड्स, दिस का प्रयोग सांकेतिक रूप से कैसे होता है, अभी इसकी बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। पहले इट का प्रयोग रिप्लेसमेंट रूप में होता है, वो कैसे होता है इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके आगे एक एग्जाम्पल रखा है, राम इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ कमिंग। राम इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ कमिंग। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, राम एक डॉक्टर है, वह आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, राम के स्थान पर आगे चल के मैंने ही का इस्तेमाल किया है। राम के स्थान पर आगे चल के मैंने ही का इस्तेमाल किया है। इसी तरह ही फ्रेंड्स, यह का आगे चल के रिप्लेसमेंट इट बनेगा। रिप्लेसमेंट के रूप में हमें इट का ही इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं इट का इस्तेमाल निर्जीव के लिए भी होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा पानी मत पियो, यह गर्म है, तो डोंट ड्रिंक वाटर, इट इज़ हॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, यह गर्म है, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश इट लगाई। मैंने यहाँ पर इसकी इंग्लिश इट लिखी क्योंकि इट रिप्लेसमेंट में आया। पानी का रिप्लेसमेंट क्या बना? इट। अगर मैं यहाँ दिस लगा दूँ तो सेंटेंस मेरा पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट के रूप में हमें इट का इस्तेमाल करना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अपनी कुर्सी वहां से हटाओ अन्यथा यह टूट जाएगा। अन्यथा यह टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? कुर्सी टूट जाएगा। तो कुर्सी के लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लगाया यह। ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो मैंने क्या लिखूंगा इसकी इंग्लिश? मूव योर चेयर फ्रॉम देयर, अदरवाइज इट विल बी ब्रोकन। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर यह की इंग्लिश क्या आई? इट। यदि आप यहाँ पर दिस विल बी ब्रोकन करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में इट का इस्तेमाल रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है, दिस का इस्तेमाल सांकेतिक रूप से किया जाता है। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए एक राम है और एक मोहन है। राम और मोहन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। फ्रेंड्स, वो दोनों घूमने जाते हैं। जैसे वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, तो राम बोलता है यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यह मेरी कार है तो संकेत कर रहा है राम। राम संकेत करके बोल रहा है वहां पे खड़ा होकर कि यह मेरी कार है। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, एक और कहानी सुनते हैं। जैसे राम और श्याम हैं, दोनों दोस्त हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। राम बोलता है यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है। तो फ्रेंड्स संकेत कर रहा है, यह मेरी कार है, संकेत कर रहा था। यह मेरा घर है, संकेत कर रहे हैं। जैसे मान लो राम और श्याम दोनों साथ में खड़े हैं और बोलते हैं राम आपका घर कौन सा है? राम बोलता है यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, संकेत कर रहा है, इसलिए संकेत के रूप में हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब भी संकेत करके आप बोलोगे और यह का सेंस निकालोगे तो वहाँ पे आपको दिस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बोला यह एक कार है, तो दिस इज़ अ कार। यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, दिस इज़ अ
दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी घर है। दिस इज़ माई होम। फ्रेंड्स, जब भी आप संकेत करके बोलोगे, इशारा करके बोलोगे लोगों को कि यार यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा घर है, ये मेरा वो है, यह मेरा वो है, संकेत करके बोलोगे, तो वहाँ पे आपको दिस का इस्तेमाल करना है, इट का इस्तेमाल नहीं करना। यदि आप इट इज़ माई कार, इट इज़ माई होम करोगे तो वो रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। रिप्लेसमेंट में ही आपको इट का इस्तेमाल करना है। आइए फ्रेंड्स, इट और दिस के और एडवांस रूल पे जाए तो हम पढ़ते हैं इट का इस्तेमाल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे डे, मंथ, टाइम, ईयर्स या एनी स्पेशल ओकेज़न या सीज़न के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, इट इज़ मैरिज एनिवर्सरी। फ्रेंड्स, मैरिज एनिवर्सरी लिखने का मतलब क्या है? कोई ख़ास ओकेज़न हो गया तो इसके लिए आपने इट का इस्तेमाल करना है। यदि आप यहाँ दिस का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ हॉलीडे टुडे। तो फ्रेंड्स, हॉलीडे टुडे कोई ख़ास ओकेज़न हो गया, कोई ख़ास त्यौहार है, तो यहाँ पर आपको इट का ही इस्तेमाल करना है। इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है, मौसम की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको इट का इस्तेमाल करना है। इट इज़ मार्च, मार्च है, मार्च का महीना है, तो देखिए फ्रेंड्स मंथ है, तो यहाँ पे आपको इट का इस्तेमाल करना है। इट इज़ संडे, दिन, तो देखिए फ्रेंड डे के लिए हमें कहा था इट का इस्तेमाल करना है। इट इज़ 2009, 2009 है, यह 2009 है। ईयर्स, देखिए फ्रेंड्स ईयर्स के लिए भी हमने इट का ही इस्तेमाल किया। यदि आप इन सब के लिए टाइम, मंथ, ईयर्स, स्पेशल ओकेज़न, सीज़न, डे के लिए यदि आप दिस का इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब